स्वस्तिक शब्द सु प्लस अस प्लस क से बना है। सु का अर्थ अच्छा, अस का अर्थ सत्ता या अस्तित्व और क का अर्थ होता है कर्ता या करने वाला। इस प्रकार स्वस्तिक शब्द का अर्थ हुआ अच्छा या मंगल करने वाला। अमरकोश में भी स्वस्तिक का अर्थ आशीर्वाद, मंगल या पुण्य कार्य करने वाला लिखा है। स्वस्तिक का बहुत बड़ा महत्व होता है। किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा की जाती है। ऐसा करने से कार्य सफल होता है। स्वस्तिक के चिन्ह को मंगल का प्रतीक माना जाता है। यह चारों दिशाओं से शुभ और मंगल चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। स्वस्तिक को कार्य की शुरुआत और मंगल कार्य में रखते हैं, अतः यह भगवान गणेश का प्रतीक है। इसका प्रयोग करने से व्यक्ति को संपन्नता, समृद्धि और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, जिस किसी पूजा उपासना में स्वस्तिक का प्रयोग नहीं किया जाता, वह पूजा लंबे समय तक अपना प्रभाव नहीं रख पाती है। स्वस्तिक के चार तरफ लगने वाली बिंदी में माता गौरी, पृथ्वी, कुर्म और देवताओं का वास होता है, इसलिए स्वस्तिक को इतना शुभ माना जाता है। कई लोग स्वस्तिक की चार रेखाओं का संबंध ब्रह्मा जी से भी बताते हैं। इसके अलावा जैन और बौद्ध धर्म में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिख धर्म में भी स्वस्तिक का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी स्वस्तिक को बैन कर दिया गया है। क्या आप जानते हैं स्वस्तिक को क्यों बैन करना पड़ा? इसके पीछे की कहानी क्या है, चलिए जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्वस्तिक के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में स्वस्तिक को नाजी सिंबल की वजह से बैन किया गया। अब आपको बताते हैं कि नाजी सिंबल और स्वस्तिक में क्या अंतर है और नाजी सिंबल कहां से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ स्टेट में स्वस्तिक पर बैन लगा है और इसका प्रदर्शन करना क्राइम बताया गया है। हालांकि जिन लोग धार्मिक कारणों से इसका इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इसकी छूट दी गई है। ऐसे में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म को इसके इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है। अब सवाल यह है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया में इसे बैन क्यों किया गया और इस स्वस्तिक के साथ हिटलर की चर्चा क्यों की गई। हिटलर के चलते ही स्वस्तिक पर बैन लगा। चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। वैसे स्वस्तिक पर बैन लगाए जाने की खबर कोई नई बात नहीं। इससे पहले भी कई देशों में स्वस्तिक पर बैन लगा चुका है। अब बात करते हैं आखिर इस पर बैन क्यों लगाया गया। इसका कारण ये है कि यह दिखने में नाजियों के प्रतीक जैसा है और ऐसे में विदेशियों का मानना है कि स्वस्तिक नाजियों का प्रतीक है। यह हिंसा का प्रतीक है और कट्टरपंथ से इसे जोड़ा जाता है। इस वजह से नाजियों के सिंबल की वजह से ही इस पर बैन लगा दिया गया। सन 1930 के बाद से ही स्वस्तिक को फांसीवाद के प्रतीक के तौर पर पश्चिमी देशों में देखा जाने लगा। अमेरिकी सेना ने पहले विश्व युद्ध में ही इस प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल किया। ब्रितानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों पर इस चिन्ह का इस्तेमाल 1939 तक होता रहा। फिर जर्मनी में स्वस्तिक आने की कहानी ये है कि जब जर्मन विद्वान भारतीय साहित्य का अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने पाया कि जर्मन भाषा और संस्कृत में कई समानताएं हैं। इसके बाद दोनों के पूर्वज एक होने की बात सामने आई। फिर जो लोग यहूदियों का विरोध करते थे, उन्होंने इसे अपना लिया। देखते ही देखते इसने नाजियों के लाल रंग वाले झंडे की जगह ले ली। अगर एक नज़र में देखें तो हिंदू धर्म का स्वस्तिक चिन्ह बनावट में तानाशाह हिटलर के जैसा ही है, लेकिन ये इससे काफ़ी अलग है। स्वस्तिक के जैसे दिखने वाली नाजी सिंबल को हकेन क्रेज कहा जाता है। हकेन क्रेज में स्वस्तिक के जैसा चार बिंदु नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ लाइनें ही होती हैं। हिंदू धर्म के स्वस्तिक में जो बिंदु होती है, उन्हें वेदों का प्रतीक माना जाता है। वहीं नाजी झंडे में ऐसा नहीं होता है। चलिए अब जानते हैं कि ये नाजी वाला सिंबल कहाँ से आया और इस सिंबल के पीछे की क्या कहानी है। नाजी सेना ने हकेन क्रेज को अपने प्रतिनिधित्व के लिए और नाजी मूवमेंट में इस्तेमाल किया था। यह सफ़ेद बैकग्राउंड का लाल रंग का था और स्वस्तिक की तरह सीधा नहीं था, बल्कि 45 डिग्री तक झुका हुआ था। इसमें लाल रंग को संघर्ष से जोड़कर देखा जाता था। हिटलर ने सन 1920 में इसे शामिल किया था। भारत या दुनिया में रहने वाले करोड़ों सनातनी किसी धार्मिक मौके पर स्वस्तिक बनाते हैं। ये अपने आप में बहुत पवित्र और सौभाग्य का प्रतीक है। जैन और बौद्ध मान्यता में भी सदियों से इसकी धार्मिक मान्यता रही है। ये तो हुआ भारतीय कनेक्शन, लेकिन दुनिया के कई देशों में इसका अस्तित्व दिखता रहा। ये चीन, जापान, मंगोलिया, ब्रिटेन और अमेरिका में भी छाया रहा। वहाँ भी इसे गुड लक से जोड़ा जाता है। यही कारण है कि दवाओं से लेकर कपड़े, गहने बनाने वाली बहुत सी कंपनियां भी रंग में हेर फेर करके स्वस्तिक का उपयोग करती थी।
20वीं सदी में अमेरिकी आर्मी की 45वीं इन्फेंट्री अपने प्रतीक की तरह स्वस्तिक का इस्तेमाल करने लगी। ये लाल बैकग्राउंड पर पीले रंग का चिन्ह था। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत से पहले तक ये प्रतीक अमेरिकी सेना के पास रहा। इसी बीच नाजी पार्टी ने इसे अपना लिया और ऐसे अपनाया कि पवित्रता के चिन्ह को ही संदेह के दायरे में खड़ा कर दिया। हिटलर की आत्मकथा मीन काम्फ में स्वास्तिक जैसे दिखने वाले नाजी प्रतीक चिन्ह की पूरी कहानी समझाई गई है। ये कहानी शुरू होती है आज से 104 साल पहले, यानी 1920 में। पहले विश्व युद्ध में करारी हार के बाद हिटलर अपनी नाजी सेना को ताकतवर बनाना चाहता था। उसी समय उसके दिमाग में झंडा बनाने का ख्याल आया। एक ऐसा झंडा बनाने का विचार आया जो जर्मन लोगों को उसकी सेनाओं का प्रतिनिधित्व करे, जिसे देखते ही नाजी लोगों में जोश भर जाए। इस बात का जिक्र हिटलर की आत्मकथा में है। ठीक इसी साल 1920 में नाजी जर्मनी को उनका झंडा मिल गया था। इस लाल रंग के झंडे के ठीक बीच में सफ़ेद रंग का गोला बना था। फिर इसी गोले के बीचों बीच 45 डिग्री का झुका हुआ स्वास्तिक का इस्तेमाल हुआ। इसे हकेन क्रेज नाम दिया गया। हिटलर की आत्मकथा मीन काम्फ के अनुसार ये झंडा न केवल आदर्श जर्मन साम्राज्य का प्रतीक होगा, बल्कि नाजी लोगों के बेहतर भविष्य का भी प्रतीक माना जाएगा। झंडे में इस्तेमाल होने वाला लाल रंग नाजी मूवमेंट और समाजवाद को दिखाता था। इसके सफ़ेद रंग जर्मन राष्ट्रवाद का प्रतीक था। वहीं स्वस्तिक को नाजी लोगों के संघर्ष का प्रतीक बताया गया। इसे आर्यन समाज की जीत का प्रतीक भी कहा गया। सन 1933 से लेकर 1945 के बीच जर्मनी में हिटलर की नाजी सेना सत्ता में रही थी। तब हिटलर के सैनिक इस झंडे को हाथों में लेकर लोगों का नरसंहार कर रहे थे। उनकी वर्दियों पर भी ये चिन्ह बना होता था। इस दौरान लाखों यहूदियों को मारा गया, जिसे होलोकास्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद से ये प्रतीक यहूदी विरोधी, नस्लवादी और फांसीवादी कहा जाता है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद यूरोप और बाकी दुनिया के दबाव में आकर नाजी झंडा और स्वास्तिक जैसे प्रतीक चिन्ह जर्मनी में बैन किए गए। इसके साथ ही फ्रांस, ऑस्ट्रिया और लिथुआनिया में भी इसके इस्तेमाल पर रोक लगाई गई।